देश में किसान एक मुद्दा बना, किसानों के लिए रैलियां हुई, समर्थन में भीड़ उमड़ी, पूरा देश को पता चला। इस बीच राजनीतिक पार्टियां भी उतरी और हर चीज में रैलियां निकाल कर जुटती गई, लेकिन अपनी अपनी प्रजा का ध्यान रखने वाले हर राज्य के मुख्यमंत्री शायद अपने ही राज्य के लोगों की मांग पूरी करते नजर नहीं आ रहे हैं। इस समय हम जयपुर के 22 गोदाम में हैं, जहां 8 से ज्यादा दिन हो गए हैं आंदोलनकारी यहां बैठे हैं। बेरोजगार युवा साथी जो पढ़ लिख कर अपनी परीक्षाओं को पास करने की स्थिति में थे, लेकिन किसी की भर्तियां छीन ली गई, किसी की भर्तियां रद्द कर दी गई, किसी की परीक्षाएं रद्द कर दी गई और शायद जिन जिन को पोस्टिंग भी मिली बस ज्वाइनिंग नहीं करा पाए। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से लोग मौजूद हैं। नर्सिंग भर्ती हो, चाहे सूचना सहायक भर्ती हो, टेक्निकल हेल्पर भर्ती हो, फार्मासिस्ट भर्ती हो, हर तरह के बेरोजगार युवा यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने हर तरह की परीक्षा दी, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं। यहाँ हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात भी करेंगे किस तरह से यहाँ पर बैठे हैं और कितना समय हो गया है, क्यों इनकी मांगे अब तक सरकार ने नहीं सुनी है, कहाँ से आए हैं और क्या मांग। बीकानेर से हूँ, मैं लोकजुम्स कर्मी हूँ। 2004 से इस सेवा में सेवा दे रहा था। 4 साल लोकजुम्स में काम किया, उसके बाद में लोकजुम्स ने निकाल दिया, तो उसके बाद में विद्यार्थी मित्र का काम किया। विद्यार्थी मित्र ने में काम किया तो 4 वर्ष तक किया, फिर विद्यार्थी मित्र में भी निकाल दिया, फिर मैं लोकजुम्स किया और विद्यार्थी मित्र किया। दोनों को करने के बाद में विद्यालय सहायक की जो भर्ती निकली उससे भी हमें फीस लेकर उसमें भी से निकाल दिया, वो भर्ती भी बैकआउट पड़ी है। और मेरी सभी वैकेंसियों से ये अर्ज है सरकार से कि इन सब भर्तियों को लेकर के पूरी भर्ती बैकआउट भर्तियां उनको निकाल करके बेरोजगारों को रोजगार दें। अगर रोजगार नहीं देती है तो हम अनशन जारी रखेंगे। आज 7 दिन हो गए हैं, सरकार सूद भी तक लेती है, क्यों नहीं ले रही है ये हमें पता नहीं है। हम तो मरने के लिए भी तैयार हैं और रोजी रोटी का इतना संकट हो गया है कि हमें विकलांग होते हुए भी रोजी रोटी को तरस रहा हूँ। गवर्नमेंट रोजी रोटी नहीं दे रही है, जब तक नहीं देगी हमारा अनशन जारी रहेगा। यहाँ और भी लोग हैं, इनसे जानेंगे। आंदोलन तो हर बार चलता है, आंदोलन हर बार चलता है, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे युवा हो, अपनी भर्ती के लिए आते हैं। सरकार ने कितनी बार सुना, इस बार क्या आपकी उपेक्षा है कि सरकार क्या चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से हम 7 दिन से है और अभी सरकार हम कोई सूद ले ली। हम लोग जो अनुदेशक है 2001 से 2004 तक काम किया। अब हमारे बच्चे शादीशुदा होने वाले, हमारी स्थिति आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। हम क्या करें, दर्द की ठोकर खा रहे हैं। हमारी भर्ती निकाल देती है और वो कोर्ट में चले रुक जाती है। हम बहुत परेशान हैं और आज तक कोई गवर्नमेंट ने हमें सूद नहीं ली। हम हमेशा के लिए हम बहुत बेरोजगार हैं। सरकार बदलती है, पहले गहलोत सरकार थी, उसके बाद वसुंधरा सरकार भी आई। 2013 के भी मामले यहाँ दिख रहे हैं। 2013 में गहलोत सरकार थी, उसके बाद वसुंधरा की सरकार आई। क्या किसी भी सरकार ने इन युवाओं की, बेरोजगारों की नहीं सुनी? देखिए मैम, सरकारें वादे तो सब करती हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद में ये मदहोश हो जाती हैं। इनको होश नहीं रहता है। चुनावी घोषणा पत्र में इन्होंने वायदा किया था कि लंबित भर्ती को पूरा करेंगे। मैं खुद 2012 शिक्षक भर्ती का अधिक कम अंक होने के बावजूद भी घर बैठा हूँ, जबकि 8 साल हो गए हमें इंतजार है आज भी नौकरी का। और तो और गहलोत साहब को हमने जब पुलवामा शहीद हुए थे उस समय शहीद कोष में बेरोजगार होते हुए 21,000 रुपये का मुख्यमंत्री जी को आप चेक दिया था और उन्हें आश्वस्त किया था कि आपको न्याय देंगे। और अब उनके कार्यकाल की भर्ती है, हमने इतना कुछ किया बेरोजगार होते हुए, फिर मुख्यमंत्री जी को हमें न्याय देना चाहिए। लेकिन प्रशासनिक जो मशीनरी है वो और कुछ नाकारा मंत्री, उनकी वजह से हमें न्याय नहीं मिल पा रहा। और बहुत से संविदा कर्मचारी भी है, लोकजुम्स कर्मचारी हैं, 22-23 साल से अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं, उनके बच्चे शादी लायक हो गए और 55-55 साल उम्र हो चुकी है, 6-6 हज़ार रुपये उनको मिल रहे हैं। बंधुआ मजदूर बना रखा है। मैनिफेस्टो में वादा किया तो आप इनको संविदा कर्मियों को 7,000 विद्यार्थी मित्र वंचित है, उनको न्याय कीजिए। पंचायत सहायक है, उनका मानदेय बढ़ाओ, उनका एक कैडर फिक्स करके उनको नियमित कर्मचारी बनाओ। हमें कब तक आप गुलाम बना करके रखो? हम इस देश के नागरिक, हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो आपको आपत्ति किस बात की है? सरकार ये कह चुकी है कि हम वादे हर बार करते हैं। लोगों का भी आरोप है, यहाँ जो बेरोजगार युवा साथी मौजूद हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार बदलती है हर बार, वादे भी हर बार किए जाते हैं, चुनाव के दौरान रिझाने की कोशिश भी पूरी की जाती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद मदहोश हो जाते हैं। किस तरह से यहाँ बैठे हैं, हर तरह की भर्ती के लिए विकलांग सदस्य भी यहाँ पर मौजूद हैं और इन्होंने भी कहा कि किस तरह संघर्ष करके तरह तरह की परीक्षाएं दी, लेकिन किसी भी परीक्षा में परिणाम इन्हें कुछ भी नहीं मिला। अब गहलोत सरकार से भी ये मांग है कि इनकी आवाज सुने, अपनी चुनावी रैलियों को, अपनी राजनीतिक रैलियों को बंद करें और अपनी प्रजा का ध्यान रखें। आपके ही राज्य के लोग हैं जो यहाँ पर आपके लिए कुछ सुनाने को बोल रहे हैं, सुनिए।
राजस्थान की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें DPK न्यूज।